हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। जैसे कि आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं ना, हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, कंपनी अकाउंट। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वाई लिमिटेड कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल दिया गया है 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और बोला क्या गया है शेयर एट द रेट 100 डेज, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक शेयर है, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, इसकी टोटल जो कैपिटल है वो कितनी है 1 करोड़, और एक शेयर का कीमत कितना है 100 रुपये। तो अगर 1 करोड़ को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, कितना आएगा 10 लाख। तो कंपनी ने क्या किया, उसी में बोला गया है कि कंपनी इनवाइटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स अमाउंट एज पेबल अंडर, यानी कंपनी ने क्या किया, उसी 10 लाख में क्या किया 10,000 शेयर क्या किया है पब्लिक में इशू किया है। क्या किया है, पब्लिक में इशू किया है। ठीक है, उसके बाद बोला क्या गया है कि 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 50 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर एंड ऑल कॉल ड्यू, यानी जितनी भी कॉल थी सबको ड्यू किया गया और सारा पैसा सबको अलॉट किया गया और सारा पैसा कलेक्ट हो गया, रिसीव हो गया। ठीक है, फिर लिखा है प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे हमें सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, हमें क्या करना है सिर्फ नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना, और क्या प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। ठीक है, जिस कंपनी की बैलेंस, जिस कंपनी का क्वेश्चन है उस कंपनी का हमें क्या करना है बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे नोट टू अकाउंट। इट इज कंपल्सरी है ना। इससे पहले क्या होता था कि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, आपने एक चैप्टर है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा, हम लोग जो भी अकाउंट मेंटेन करते थे, जो बैलेंस शीट बनाते थे, वो आपका क्या होता था एज ए टी फॉर्मेट में होता था। किस फॉर्मेट में होता था बेटा, ऐसे टी फॉर्मेट में। कहने का मतलब क्या होता था, एक साइड में होता था लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ठीक है ना, यानी लायबिलिटी होता था और फिर एसेट होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी पहले वाली बैलेंस में क्या करते थे, जितनी भी कैलकुलेशन है, जितना भी करेक्शन वगैरह, जो भी एडजस्टमेंट वगैरह एडजस्ट करने होते थे, हम सारी चीज़ें उसी बैलेंस शीट के अंडर में ही सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके और सीधे आंसर को मेंशन कर देते थे। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस शीट जो आपका कंपनीज एक्ट 2030 जो है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जो हमारी बैलेंस शीट अभी क्या है, जो इंटर लेवल की जो बैलेंस शीट है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, एज ए वर्टिकल फॉर्मेट में है। यानी पहले हमारा क्या आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर सेकंड क्या आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वाई लिमिटेड कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दिया गया बेटा, टोटल 1 करोड़ दिया गया। हमने सीधे सीधे ऑथराइज्ड कैपिटल को यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन कर दिया नोट टू अकाउंट्स में। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग डाला शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल हमने क्यों डाला, क्योंकि जितना भी शेयर इशू किया जाता है, यानी जो सेल करते हैं और उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो सारा पैसा हम कहाँ ले जाते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी शेयर से रिलेटेड है वो सारा पैसा कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, एज शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक नोट नंबर दिया, नोट नंबर 1, हेडिंग डाला शेयर कैपिटल, उसमें लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 1 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद उसी में आगे बोला गया है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। तो अभी मैंने जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, वो भी एज ए वन शेयर का रेट क्या है 100 रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिखा है इश्यूड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर कितना है 10,000 एंड वन शेयर का रेट क्या है 100। तो इसका मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ 10 लाख। ठीक है, तो ये टोटल कितना कलेक्ट हुआ 10 लाख। तो हमने आपको बताया जो हम बैलेंस शीट में जो हमारा नया प्रोफार्मा है बैलेंस शीट का, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें जितने शेयर इशू करेंगे और जितने शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जितना शेयर फुली पेड करेंगे और सारा पैसा कलेक्ट हो जाएगा, उसी का ही अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट क्या करते हैं बैलेंस शीट में नहीं नोट करते हैं। कौन सा ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, हम लोग जो इशू किया जाता है फुली पेड अप, यानी जो पैसा हमें पूरा कलेक्ट हो जाता है, यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप करता है। ठीक है, हम उसी को ही क्या करेंगे बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफार्मा बैलेंस शीट क्या है, सबसे पहले पार्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर एंड
प्रीवियस ईयर। ये हमारा क्या है, प्रोफार्मा है। हमने पहले हेडिंग क्या डाली थी, आपके क्वेश्चन आपकी बुक में ही मेंशन है, आप ये प्रोफार्मा आपकी बुक्स में पढ़ सकते हैं, वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। उसमें पहला है हमारा है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड यानी जो ऑनर होता है उसके फंड, ठीक है। तो इसमें हमारा पहली हेडिंग क्या है, शेयर्स कैपिटल। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर शेयर से जितना पैसा कलेक्ट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा, आपका शेयर्स कैपिटल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नोट नंबर 1 दिया है और हमने आपको बताया फ्रेश कैपिटल में दिखाएंगे, कौन सा कैपिटल दिखाएंगे, ये वाला कैपिटल है ना। तो यहाँ पर कितना है 10 लाख। तो हमने क्या किया, नोट नंबर में नोट नंबर 1 डाला और यहाँ पे 10 लाख लिखा, यही 10 लाख यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई चीजें नहीं देंगे और ना तो आपको क्वेश्चन में कहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगला फिर हमारा उसी फॉर्मेट में हमने क्या किया, सेकंड हमारा क्या आता है, एसेट्स, है ना। सेकंड स्टेप क्या आता है, एसेट्स। एसेट्स में हमारी फर्स्ट हेडिंग है करेंट अकाउंट। क्या है, करेंट अकाउंट। उसमें हमने क्या हेडिंग डाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी जितना अमाउंट हमने यहाँ पर नोट नंबर 1 में 10 लाख डाला वही टोटल कर दिया, वही टोटल अभी हमें क्या करना है, लायबिलिटी एंड एसेट्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे कोई भी अमाउंट नहीं है तो क्या करेंगे, इसी अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, टोटल में रखेंगे, यही टोटल यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक। तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। दैट इज राइट क्वेश्चन, ओके।